प्यारे दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है यहाँ के लोगों की ज्ञानता पर, यहाँ के लोगों की बुद्धि और विवेक पर। अगर भारतवर्ष में सभी लोगों को सत्य का एहसास हो तो भारत सचमुच दुनिया का जगत गुरु बन सकता है। यहाँ बहुत तरह के धर्मावलंबी हैं, तरह तरह के लोग हैं, अनेक राज्य हैं, तो ये विभिन्नताएं तो अनंत हैं। एकता में जोड़ने का एक ही सूत्र है, वह ज्ञान। और ये उत्तरदायित्व होता है देश की जो सरकार होती है। सरकार चाहे तो अपने देश को एक सूत्र में जोड़ सकता है और ये संभव हो सकता है शिक्षा से। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो, हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे हों जो बचपन से बच्चों को देशभक्ति सिखाए, सत्य का एहसास कराए और उनको कर्मवीर बनाए। कर्म के सिवा कुछ नहीं। मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जानता हूँ, बहुत तरह के रास्ते हैं ज्ञान पाने के, लेकिन जो कर्म का रास्ता है, जो ज्ञान का रास्ता है, वो सबसे उत्तम है। अगर ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान कर्मवीर नहीं होते तो मैं इस सेल फोन से वीडियो लेके आप तक पहुंचाता नहीं। मैंने सेल फोन नहीं बनाया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन महान वैज्ञानिकों का मैं सम्मान करता हूँ कि हमको एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। ये हमारी बात विश्व के किसी भी कोने तक पहुँच सकती है। तो इसीलिए हर सरकार की उत्तरदायित्व है कि जनसंख्या को नियंत्रित करो और गुणवत्ता के आधार पर अपनी जनसंख्या का विकास करो। भारतवर्ष का हर नागरिक ज्ञानवान हो। हमारे पट क्षेत्र में आप देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों के ज्ञान के आधार पर ये देश का विकास हो। ऐसे महान लोग कभी भी विभिन्नता में विश्वास नहीं करेंगे, नफरत नाराजगी में विश्वास नहीं करेंगे, ईर्ष्या द्वेष में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबको अपना परिवार समझते हुए, सबके साथ मिलके कंधे से कंधे मिलाते हुए देश की प्रगति में और देश के वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्यरत होंगे। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं वो जीते हैं केवल जीने के लिए, केवल जीने के लिए जीते हैं। कहीं से रोटी कपड़ा मकान मिल जाती है। जितने भी पशु प्रवृत्ति है उससे प्रेरित होते रहते हैं और पशु प्रवृत्ति का मतलब है स्वार्थ। हम जिंदा रहें, सबके विनाश होने के बाद भी जंगली शेर की तरह, जंगली भेड़िए की तरह, जंगली खूंखार से खूंखार जानवर की तरह दूसरों का खून पीते रहें। देश कहीं जाए, देश की परवाह नहीं। देश के हमारे नागरिक अज्ञानता के अंधकार में भटकते रहें, वो पशु प्रवृत्ति से दूसरों का खून चूसने के लिए तैयार रहें। और ये हर क्षेत्र में मिलता है। राजनीति में देखिए, राजनीति में आते हैं जन कल्याण के लिए, हाथ जोड़ के आते हैं, भीख मांगते हैं वोट के लिए, लेकिन जब हमारी मूर्ख जनता उन्हें चुन के भेज देती है तो अपने वंशवादियों को, अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। अभी भी ये खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में वंशवादी एक परिवार का विनाश हुआ है और कोई भी आम जनता प्रजातंत्र के वसूलों पर चलते हुए देश का वो
मुख्यमंत्री बन सकता है किसी राज्य का, या किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उदाहरण के लिए एकनाथ शिंदे देखिए, वो एक महान शिव सैनिक थे, और जो दावा ठोक रहा था कि उसके बाप बाला साहब ठाकरे थे, तो अभी वो वंशवाद की परंपरा खत्म हुई है, क्योंकि स्वार्थ की परंपरा है। हर देश का नागरिक का ये सौभाग्य है कि वो अगर काबिल है, सचमुच देशभक्त है, तो देश की जनता के लिए अपने आप को समर्पित करे। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचते बेचते अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक के रूप में, प्रधान के रूप में लोगों की सेवा में जीवन समर्पित किया है। भाई साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मुझे न भीख मांगने की ज़रूरत है, न किसी से कुछ लेने देने की ज़रूरत है। मैं सत्य का एहसास करता हूँ। अगर इन लोगों का भी नाम लेता हूँ, इनमें भी कुछ दोष हो, तो अपने दोष को शुद्धिकरण करें, क्योंकि मैं इन पर बहुत ही विश्वास करता हूँ। भारत का जो भी मुखिया होता है वो सबों का होता है, और बहुत कठोर होता है। वो किसी को खुश करने के लिए नहीं होता है, उसकी खुशी होती है सत्य पर चलने के लिए, न्याय देने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए। वो सच बोलने से डरता नहीं है। देश की एकता अखंडता के लिए, देश की परंपरा को आगे ले जाने के लिए कितने भी कठिन से कठिन, कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़े तो उसे लेना ही चाहिए। कोई भी देश का शासक कमज़ोर और बुज़दिल इंसान नहीं हो। सत्ता में रहने के लिए वो सत्ता का भोगी नहीं बने। आवश्यकता हो तो सब कुछ बदल दो, संविधान को बदल दो। देश महान है, हजारों संविधान लिखे जा सकते हैं, लेकिन संविधान में भी जो कुछ कमी हो उसको भी दूर कर डालो, क्योंकि देश महान है, देश के नागरिक महान है। खुश करने की ज़रूरत नहीं है। वोट की राजनीति तो बंद ही कर देना चाहिए। वो देश का प्रधान हो जो सुभाष बोस की छवि का हो, वो देश और राज्य का प्रधान हो जो जनता के लिए जीता हो, जनता के लिए मरता हो, और जनता उसका समझदार हो, जनता उसका अज्ञानी और मूर्खता के घनघोर अंधकार में भटकता नहीं हो, जनता के दिल में और दिमाग में राहु केतु का ग्रहण नहीं लगा हो। ये जिम्मेदारी होती है देश के प्रधान को। अपनी जनता को पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनाओ, देशभक्त बनाओ, नहीं तो फिर क्यों आप देश के प्रधान बने। अगर देश की जनता खूंखार भेड़िया बनेगा, स्वार्थी लोभी लालची बनेगा, चंडाल बनेगा, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जंगली राज को बैठाना चाहेगा, स्वार्थ की राजनीति करेगा, जाति पर और धर्म पर देश को बांटेगा, तो आप सत्ता में हो ही क्यों। सत्ता में रहने का आपको हक नहीं है। सबों के जबान पर लगाम लगा दो। कोई भी देश को तोड़ने की बात नहीं करे। और एक ही डर होता है देश के सत्ताधारियों को, 5 साल के बाद फिर चुनाव होना है। चुनाव क्यों होना भाई? चुनाव क्यों होना भाई? चुनाव किसको करोगे? वंशवादियों को, जातिवादियों को, धर्मवादियों को, या देश के सच्चे सेवक को जो देश की सेवा की भावना से 140 करोड़ बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों के लिए जीता हो, मरता हो। उनके दिमाग में सच्ची का एहसास कराओ। यहाँ कोई बेरोजगार नहीं हो, कोई भूखा नहीं हो, कोई नंगा नहीं हो। अरे इंसान की बात छोड़। ये फ़कीर निवेदन करता है यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षियों की भी रक्षा होनी चाहिए। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी उस नस्ल का है जिसका इब्राहिम लिंकन था, जिसका वो महान व्यक्ति था जो कि हर जीव जंतुओं से अपने को जोड़ता है। हमारे पूर्वज जीव जंतु थे। पहले एक ही सेल का जीव पैदा हुआ, उसी से हम आए। क्या हम उनको बिना विनाश किए हुए, बिना प्रकृति का सर्वनाश किए हुए जी नहीं सकते? नहीं जी सकते तो नहीं जीने दो, लेकिन उनको साथ लेके हम चलेंगे। हम जीव जंतु पशु पक्षी पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे। अरे ऐसे महापुरुष बनो, ऐसे फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बनो। कितने दिन की ज़िंदगी है भाई। हम तो इतना प्यार और मोहब्बत आपसे करते हैं कि मैं आपको बहुत ही दिल से बधाई देता हूँ कि मेरी बात आप सुन रहे हैं और समझदार बनिए। हर लोगों को समझाता हूँ। और याद रखना, ये फ़कीर है। चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। मैं शहंशाह हूँ क्योंकि मैं फ़कीर हूँ। मैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हूँ। मैंने राजपाट छोड़ दिया,
मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान की तलाश में 13 वर्षों तक तपस्या की और सत्य का एहसास किया। सत्य यही है, हम एक हैं, हमें विभेद नहीं हो, हमें कोई भेदभाव नहीं हो, और हमको जो बांटने वाली कोई भी लकीर है उसको मिटा दो, हम सभी मिल जाएं। और जब सत्य का एहसास होगा तो सूरज को सूरज बोलोगे, चांद को चांद बोलोगे। सबों का भलाई होना, सबों से प्यार करना, सबों से मोहब्बत करना, ये 3-4 सीख लो ना। काहे कोई बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ते हो, उसमें उलझ जाओगे। हमारा दोस्त कबीर ने बोल दिया, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर प्रेम का तो पढ़ो। प्रेम है क्या? प्रेम नहीं है, नफरत नाराज़गी है, ईर्ष्या द्वेष है। अपने आप को सर्वोत्तम समझते हो, हमेशा टेलीविज़न पर जाके भड़काते हो लोगों को, बांटते हो समाज को। क्या किया तुम लोगों ने जो केवल टेलीविज़न पर भाषण दिया? जाति धर्म मजहब के आधार पर देश को तोड़ने की कोशिश किया। क्या फ़ायदा है इससे? दिन रात आक्रोश, अहिंसा, लोगों को भड़का के लोगों के दिमाग में जहर फैला रहे हो। भूल जाओ इन सारी बातों को, आओ गले लगे मेरे बहनों, भाइयों, बेटियों और बेटों। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितने दिन की ज़िंदगी है भाई? जितना भी हमारा उम्र है उसको मोहब्बत से जियो और एक दूसरे का साथ सहयोग करो। ये धर्म और जाति और मजहब भूल जाओ, ये इतिहास की बातें हैं। आज का जो आधुनिक धर्म है 21वीं शताब्दी का, वो है जुड़ने का, दूसरों के साथ जीने की, संकल्प लेने की, इसको सिद्ध करने की। पूरी ब्रह्मांड हमारा परिवार है, सारी आत्माएं हमारी तरह अनुभूति करती हैं और सबको खुशहाल होने के लिए हम नए नए अनुसंधान आविष्कार करें और इस तरह से विचार हर व्यक्ति के मस्तिष्क में डालें जहाँ कोई भी नकारात्मक विचार नहीं हो। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी से हम एक दूसरे को विनाश करने की कुबुद्धि को छोड़ें और सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में बह के निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे को खुशहाल बनाने के लिए अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करें। आज की दुनिया इतनी बेहतर इसीलिए है कि वैज्ञानिक अनुसंधान हुए। बहुत ऐसे महान व्यक्ति हैं जो शांति के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। कौन समझाए इनको? वो पुतिन राष्ट्रपति रसा का हो, जेलेंस्की यूक्रेन का हो, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हो, शी जिनपिंग चाइना का हो। क्या सोचते हो ये लोग बहुत ज्ञानी हैं? ये लोग ज्ञानी नहीं, ये जंगली शेर हैं, दहाड़ते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की बात करते हैं। खामोश! ज्ञानी तो तब होते जबकि जुड़ने की बात करते। ये हथियार की जो तुम धमकी दे रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब की, या जो छारो छुरा चाकू तलवार बंदूक से डरा रहे हैं, इन सबों के लिए मेरा संदेश है, अब रख जरा तलवार, प्यार लेकर देखो, सच मानो विजय तुम्हारी होगी। अपने दिल के तख्त और दिमाग में मोहब्बत का पैगाम फैला के देखो। तुम्हारा भी जय हो, हमारा भी जय हो, हम भी जिएं, तुम भी जिएं। ज़िंदगी थोड़ी है भाई, वैसे ही ज़िंदगी मुश्किलों से भरा है, इसको और तुम मुश्किल बना दे रहे हो। नफ़रत की जाल फैला रहे हो, जहर बो रहे हो लोगों के दिल और दिमाग में। अहंकार है तुम्हें अपने ताकत का, फ़क्र कर। अगर तुम्हें प्रेम होता तो उससे बड़ा कोई दौलत नहीं, उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं, उससे बड़ा कोई एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं। ओम शांति। पूरे ब्रह्मांड में शांति हो। ये धर्म नहीं है। ओम का मतलब है ब्रह्मांड, शांति का मतलब है सब लोग शांति से जीना सीखो। यही फ़कीर योगी का आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपसे गुजारिश है। जिस दिन तुम सभी शांति के पथ पर चलोगे तो धरती खुशहाल हो जाएगी। हम लोग पशु नहीं बने, स्वार्थी नहीं बने, मतांध अपने बल बूते पर नहीं, शारीरिक क्षमता पर नहीं, बौद्धिक क्षमता जहाँ ज्ञान हो, जहाँ सत्य का एहसास हो, जहाँ मोहब्बत और प्रेम का पैगाम हो, वही इस पृथ्वी को बचा सकता है। नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा।
ये गौरवान्वित, ये अहंकारी मनुष्य तुम्हारा ज्ञान ताकि घनघोर अंधकार तुम्हें विनाशकारी प्रवृत्ति से तुम्हें विनाश कर डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सुधर जाओ।